हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परवीन कुमार स्टडी किंग ऑफिशियल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। मैं 10th क्लास का मैथ्स का त्रिकोणमिति का हम सभी फार्मूला हम लिख चुके थे, तो हम इस वीडियो में आप लोगों को हम बनाएंगे। हमें मान सारणी बच गया था त्रिकोणमिति में, तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए कि किस तरीके से हमें मान सारणी हम आप लोगों को बनाकर दिखलाते हैं। तो आप लोग ध्यान से हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। मान सारणी 0 डिग्री, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया। अब बच गया खाली कौशिक। कौशिक भी हम लिख लिए, हो गया। अब देखो, एक 5 गो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यही 5 गो से हम बनाएंगे हम मान सारणी। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। दूसर का हो गया कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तीसर का हो गया 1/0 बराबर 0, सॉरी 1/0 बराबर होता है अनंत। चौथा हो गया 0/1 बराबर 0। पाँचवा हो गया सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। यही हम 5 गो से हम बनाएंगे हम मान सारणी। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से हमारे वीडियो को। खाली आपका साइन 30, 0, 30, 45, 60, 90 का मान याद होना चाहिए खाली साइन का। तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 के होता है 1/2, साइन 45 के मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता। साइन 90 के वैल्यू होता है 1 हो गया। अब साइन से हम कॉस के निकाल लेंगे। तो साइन 90 के मान कॉस 0 के मान के क्या होता है बराबर होता है। तो हो गया कॉस 0 का वैल्यू 1। अब साइन 60 का मान कॉस 30 के मान के बराबर होता है। तो हो गया कॉस 30 का वैल्यू √3/2 हो गया। अब साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान बराबर होता है। तो हो गया 1/√2 हो गया। अब साइन 30 का मान और कॉस 60 के मान के बराबर होता है। तो हो गया 1/2 हो गया। अब साइन 0 के मान कॉस 90 के मान के बराबर होता है। तो हो गया कॉस 90 के वैल्यू 0 हो गया। अब साइन बटा कॉस हो गया। साइन और कॉस निकाल लेंगे टैन के। तो टैन थीटा बराबर आप लोग को क्या बताए थे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा ना। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो साइन के वैल्यू कितना है, साइन के वैल्यू
tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा हो गया। साइन के वैल्यू कितना है 0 और cos के 1, 0/1 बराबर क्या बताए थे 0, 0/1 बराबर 0 ना बताए थे, तो tan 0 का वैल्यू 0 हो गया। अब tan 30 के निकालेंगे ना, तो इसी तरह से tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस। तो साइन के वैल्यू कितना आया 1/2, कॉस के तो √3/2। 2 से 2 कहानी खत्म, बच गया 1/√3 बच जाएगा 1/√3। तो tan 30 के मान होगा 1/√3 हो जाएगा, हो गया। अब इसको मिटा लेते हैं। अब tan 45 के मान निकालना है, तो tan 45 के मान निकालना है साइन बटा कॉस हो गया, का टन हो गया 4 टन, तो नीचे से नीचे कट जाएगा, √2 से √2 कहानी खत्म, बच जाएगा 1 बच जाएगा, हो गया। tan 45 का मान हो गया 1 हो गया। इसी तरह से काटेंगे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता ना है, तो नीचे से नीचे काट देंगे, 2 से 2 कहानी खत्म हो गया, √3 बच गया, √3 हो गया। तो tan 60 का मान भी निकल गया, √3 हो गया। अब tan 90 का मान निकालना है, तो tan थीटा वाला क्या होता है साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस इधर तो 1/0 है, तो tan 1/0 बराबर अनंत होता है, 1/0 बराबर अनंत हम लिख दें। tan वैल्यू का tan 90 का मान हो गया अनंत। अब tan के उल्टा क्या होता है cot, तो tan 90 के मान cot 0 के मान के बराबर होता है, हो गया। cot 0 के मान हो गया अनंत। अब tan 60 के मान और cot 30 के मान के क्या होता है बराबर होता है, हो गया। तो हो गया cot 30 के मान √3, tan 45 के मान और cot 45 के मान बराबर होता है, तो हो गया cot 45 के मान 1 हो गया। अब tan 30 का मान cot 60 के मान के क्या होता है बराबर होता है, तो हो गया cot 60 के मान हो गया 1/√3 हो गया। अब हम चलते हैं cot 90 के मान, तो tan 0 के मान और cot 90 के मान के क्या होता है बराबर होता है, तो हो गया cot 90 के मान 0 हो गया। अब सेक में हम चलते हैं, सेक थीटा वाला क्या बताए थे 1/cos थीटा ना, सेक थीटा बराबर है, इसको मिटा देते हैं। सेक थीटा वाला क्या बताए थे 1/cos थीटा, तो 1 लिख दिए, cos थीटा का नहीं है cos थीटा, हाँ cos थीटा की वैल्यू भी 1 है, तो 1/1 बराबर भी क्या होता है 1 होता है, 1/1 बराबर 1 होता है, तो हो गया सेक 30 के मान 1 हो गया। अब सेक 30 में चलेंगे, सेक 30 में ना, तो सेक थीटा बराबर क्या 1 तो पहले से है, और cos का वैल्यू कितना आ गया cos का √3/2, तो √3/2 हम कर लिए, हो गया। 3 टर्न ना हो गया तो नीचे वाला चल जाता है ऊपर, कुछ न तो नीचे 3 टर्न नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, 1/√3 हो गया, और गुना में 2 में 1 से तो 2 ही आएगा, तो 2 अब बटा में का है तो √3 हो गया, तो 2/√3 हो जाएगा, हो गया। सेक 30 के मान कितना आ गया 2/√3। इसी तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। अब सेक 45 के मान निकालना है, सेक 45 के मान इसे भी निकालना, 1 तो पहले से cos थीटा की वैल्यू कितना है
कॉस थीटा के वैल्यू 1/√2 है। तो कैटा 3 टर्म में है, तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर। 1/1 2 है नीचे, तो ऊपर चल जाएगा, 2 ऊपर चल गया। √2 में 1 सेता है, √2 में बटा, नीचे 1 लिखते हैं चाहे नहीं हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ऐसे √2 होता है, हो गया। सेक 45 के मान √2 हो गया। अब सेक 60 में ना है, सेक 60 में 1 तो पहले से 1 लिख दिए, सेक थीटा बराबर 1 हो गया पहले से। अब कॉस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा बराबर है, देखो आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर सेक 60 का निकालना है। तो सेक 60 के निकालने के लिए 1 और 1 तो पहले से, अब कॉस ना है, तो कॉस 60 के सामने ही से, सेक 60 के सामने ही से हम कॉस 60 के यहाँ चलेंगे, तब ना निकलेगा सेक 60 के। तब कॉस 60 के वैल्यू कितना, 1/2 ना है, नीचे का 3 तो नीचे वाला चल जाता है, ऊपर है गुना 2 ऊपर चल गया, कुछ नहीं तो नीचे 1 को मान लो, 2 में 1 से 2, अब बटा 1 नीचे लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऐसे हो गया 2 हो गया, सेक 60 के मान 2 हो गया। अब सेक 90 के मान चलना है, सेक 90 के मान, सेक 1 पहले से था, 1 लिख दे। कॉस थीटा बराबर क्या है, कॉस 90 में 0, 1/0 बराबर क्या होता है, अनंत। 1/0 बराबर क्या होता है, अनंत हो गया। सेक 90 का मान अनंत हो गया। अब सेक के उल्टा होता है कौसेक। सेक 90 के मान कौसेक 0 के मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो हो गया सेक 0 के मान अनंत हो गया। और देखो सेक 60 के मान कौसेक 30 के मान के बराबर होता है। तो हो गया कौसेक 30 का मान कितना हो गया, 2 हो गया। और सेक 45 का मान और कौसेक 45 का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो हो गया √2 हो गया ना। अब देखो सेक 30 का मान और कौसेक 60 के मान के बराबर होता है। तो हो गया कौसेक 60 के मान कितना हो गया, 2/√3 हो गया। अब एगो बच गया, एक सेक 0 के मान कौसेक 90 के मान के बराबर होता है। तो हो गया कौसेक 90 के मान 1 हो गया। हम दिखला दिए, हम आप लोगों का मान सामने हम बनाकर, और किस तरीके से हम बनाएं, तो आप लोग इसी तरीके से आप लोग एक बार कॉपी पर भी आप लोग बनाइएगा, आपसे बनेगा, एकदम जरूर बनेगा। और हम आप लोग को त्रिकोणमिति का टाइप हम आप लोगों को बताए हैं। त्रिकोणमिति का तो आप लोग फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, तभी मैथ्स बनेगा, नहीं तो नहीं बनता है। हमको भी याद रहता तभी बनता है, नहीं तो नहीं बनता, हमको से भी नहीं बनता है। इसीलिए आप लोग को कर रहे हैं कि फॉर्मूला आप लोग याद कर लिएगा, तभी मैथ्स बनेगा। तो हम अगला वीडियो में हमें क्वेश्चन में हम चलेंगे त्रिकोणमिति का। तो हमारे वीडियो को आप अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो फिर हम मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक्स।